संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, ये जो चैप्टर है इससे पहला जो चैप्टर हमने कराया था दृढ़ पिंड पे लगे 3 बलों का संतुलन, उस पर आधारित है। अगर पहला चैप्टर यानी कि दृढ़ पिंड पे लगे 3 बलों के संतुलन वाला चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पहला चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पिंड तभी संतुलन में रह सकता है जब उस पर लगे हुए 3 बल या तो एक ही पॉइंट से होके जाने चाहिए इस तरह से, या तीनों बल जो होने चाहिए वो समांतर होने चाहिए। इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर होती थी तो वहाँ हम कहते थे कि जो पिंड है वो संतुलन में है, यानी कि कोई छड़ है तो वो संतुलन में है। और जब संतुलन में होती थी तो या तो हम लगाते थे, अगर ये कंडीशन होती तो लामी प्रेमी लगाते थे, और ये वाली कंडीशन है तो बलों को वियोजित करते थे। तो इन 2 तरीके से हमने जो है पहले वाला चैप्टर किया था। अब देखिए ये वाली कंडीशन कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये कोई गोला, चलो थोड़ा गोल बना दें। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, उसके अंदर कोई छड़ लगी हुई है, तो छड़ के सिरों पर हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन लगेगी आर, इसके सिरे पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी एस, और दोनों ही कहाँ से होकर जाएंगी, केंद्र से। और संतुलन के लिए जरूरी था कि इसकी जो भार की क्रिया रेखा है वो इस छड़ के गुरुत्व केंद्र से होके जानी चाहिए ऐसे, और ओ से होके जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो तीनों की क्रिया रेखा एक ही पॉइंट पे कट गई, इसलिए छड़ जो चिकने गोले के अंदर संतुलन में रह सकती है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई आयताकार आकृति है ऐसे, तो इसको संतुलन में हम तभी रह सकते थे जब इनके भार की क्रिया रेखा होगी ऊर्ध्वाधर, ऐसे कार्य करेगी। और चूंकि यहाँ पर अगर इसको लटकाया गया तो इस पर भी रिएक्शन कार्य करेगी। मान लीजिए वो आर है और इस सिरे पर मान लीजिए डब्ल्यू बाहर लटका दिया, तो तीनों की क्रिया रेखाएं देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी और ये, यानी कि इस पे लटका हुआ है ये आयताकार या वर्गाकार जो भी आकृति है, और इसका जो भार है और इस सिरे पे जो भार हमने लटकाया, इन तीनों की क्रिया रेखा कैसी है, समांतर है, इसलिए ये संतुलन में रह सकता है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने वाली बात है। तो इसमें क्या होगा, जो क्षैतिज समतल होगा वो भी कैसा होगा, चिकना होगा, और जो ऊर्ध्वाधर समतल होगा वो भी चिकना होगा, यानी कि बिल्कुल स्मूथ होगा। ठीक, अब इसमें बीच में हमें कोई छड़ रोकनी है। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं चूंकि ये चिकना है, ठीक है, तो इस पर छड़ रुकेगी तो है नहीं, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो ऊर्ध्वाधर कार्य करेगी यानी कि आर, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे कार्य करेगी यानी कि एस। अब संतुलन के लिए जरूरी है कि 3 प्रतिक्रिया, तीसरा बल क्या होगा, इसका भार, तो इसका भार कहाँ होगा, डब्ल्यू। अब ये संतुलन के लिए जरूरी है कि ये तीनों क्रिया रेखाएं एक ही पॉइंट पे काटनी चाहिए। देखो यहाँ पर तीनों क्रिया रेखाएं एक ही पॉइंट पे नहीं काट रही, तो इसका मतलब इस स्थिति में इस छड़ को संतुलित रखना इम्पॉसिबल है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको संतुलित रख, अब इस चैप्टर में बस हमें यही करना है कि इस छड़ को जबरदस्ती यानी कि फोर्सली संतुलित करना है। तो फोर्सली संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम इस सिरे पर रस्सी बांध देंगे। यहाँ पे यहाँ से लीजिए हमने जो है ए सी जो रस्सी बांध दी, जब इस पर रस्सी बांधेंगे यानी डोरी बांधेंगे तो इसमें तनाव हो जाएगा, जब तनाव हो जाएगा यानी डोरी हमने बांधी तो ये संतुलित हो जाएगी। अब जरा ध्यान देंगे, हम जिस सिरे के पे डोरी बांधेंगे या जिस सिरे को फिक्स करेंगे तो उस पॉइंट के परितः ये पूरी छड़ जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। जब ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है तो यहाँ हम 2 काम करेंगे। क्या काम करेंगे, क्योंकि ये रस्सी बांधने से ये छड़ जो है वो संतुलित हो गई है, तो पहला काम करेंगे हम बलों को वियोजित। क्या करेंगे, बलों को वियोजित करेंगे। एक काम तो ये करेंगे, कैसे करेंगे बलों को वियोजित, जो ऊर्ध्वाधर बल होंगे उनको आपस में बराबर कर देंगे आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, और जो क्षैतिज बल होंगे उनको इक्वल कर देंगे एस इज इक्वल टू टी। ये तो हो गया बलों को वियोजित करना। साथ में जिस पॉइंट पे वो बंधी हुई है, जिस पॉइंट पे फिक्स है वो भी छड़, तो उस पॉइंट के परितः हम आघूर्ण लेंगे, यानी कि वामावर्त बल आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। तो आघूर्ण कैसे लिया जाएगा, जो इस पॉइंट से होकर जा रहे होंगे वो तो बल बेकार हो जाएंगे, यानी कि आर बेकार हो गया यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर टी बेकार हो गया। अब कौन सा बचा, एक तो डब्ल्यू बचेगा, एक आर एस बचेगा। तो इस पॉइंट के परितः ये जो डब्ल्यू होगा इस छड़ को ऐसे घुमाना यानी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा, वो जबकि एस जो है नॉर्मल रिएक्शन है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगी। और हम जानते हैं जब हम इसके परितः आघूर्ण लेंगे तो वामावर्त बल आघूर्ण बराबर होगा दक्षिणावर्त बल आघूर्ण।
तो वामावर्त बल आघूर्ण होगा, बल लेंगे और इसकी लंबवत दूरी कहाँ से, अगर हम ए के परित आघूर्ण ले रहे हैं तो लंबवत दूरी हो जाएगी ये वाली, यानी कि ये ए डी। दूसरा बल लेंगे, दूसरा बल क्या है, एस है, और इसकी लंबवत दूरी लेंगे बल एस, और इसकी लंबवत दूरी होगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की ये ए ई को हम जो है ओ बी भी लिख सकते हैं, यानी कि ओ बी। तो ये दो काम हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, एक तो आघूर्ण लेने वाले हैं और दूसरी बात हम जो है बलों को वियोजित करने वाले हैं। तो ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कर डालेंगे। इसमें हमसे क्या क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है ये प्रतिक्रियाएं पूछ सकता है, इसका भार पूछ सकता है, डोरी में तनाव पूछ सकता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हमसे पूछ सकता है। तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा जाएगा तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्या देखिए, एक सीढ़ी क्षैतिज से अल्फा कोण पर, तो एक सीढ़ी है, चित्र में आपको दिख रही होगी, ए बी क्या है, एक सीढ़ी है, ए बी एक सीढ़ी क्षैतिज से अल्फा कोण पर इस प्रकार रुकी हुई है। अब अल्फा कोण पर रुकी हुई है कि उसके सिरे एक चिकने फर्श और एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार। अभी हमने बताया था कि अगर ये जो ऊर्ध्वाधर है ये भी चिकना है और जो क्षैतिज है वो भी क्या है, चिकना है। अब जब ये चिकना है, क्षैतिज भी चिकना है और वो जो ऊर्ध्वाधर है वो भी चिकना है, तो क्या होगा, ये जो सीढ़ी है वो रुक नहीं पाएगी। तो इसे रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। तो क्या है, इसके एक चिकने फर्श पर आप देखो, जो चूंकि चिकना है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगी, क्षैतिज भी चिकना है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगी, और नॉर्मल रिएक्शन इस पर मान लीजिए आर है, और जो सिरा बी है इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या मान लिया हमने, एस है। फर्श और चिकने ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिके हैं, निचला सिरा एक डोरी द्वारा दीवार और फर्श से जोड़ा जाता। क्यों जोड़ा जा रहा, क्योंकि इस समय इसको संतुलन में नहीं रखा जा सकता। संतुलन में क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि छड़ ए बी का जो भार होगा वो इसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करेगा। अब चूंकि छड़ नहीं दे रखी तो हम एक समान ही छड़ मानते हैं। अब इनकी क्रिया रेखा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों बल जो है एक पॉइंट पे नहीं काट रहे हैं, ना ही ये समांतर है, यानी कि इस स्थिति में इस छड़ को संतुलन में रखना इम्पॉसिबल है। तो संतुलन करने के लिए हमने क्या करा कि सिरे ए पर और इस बिंदु, इसे नाम दे देते हैं कोई बिंदु, मान लीजिए हमने इसे बिंदु दे दिया डी पर क्या हमने एक रस्सी बांधी। जैसे ही रस्सी से बांधेंगे तो क्या हो जाएगी, ये संतुलित हो जाएगी, यानी कि ये संतुलन में हो जाएगी। अब कहाँ रस्सी बांधी हमने, ए से। जब ये ए से रस्सी बांधी तो इसका मतलब अब ये ए के परित जो छड़ ए भी है स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। जब ये घूम सकती है तो हम ए के परित तो आघूर्ण लेंगे, साथ में बलों को वियोजित करेंगे, और जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो जो भी हमसे पूछा है वो निकल के आ जाएगा। क्या पूछा हमसे, सीढ़ी संतुलन में है तो डोरी का तनाव याद कीजिए, टी हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे बलों को वियोजित। तो पहले एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना सीढ़ी जो है एक समान ही होगी, माना सीढ़ी ए बी इज इक्वल टू हमने मान ली 2a, और ए जी बराबर होगा जी बी, और बराबर कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। बलों को वियोजित कर देते हैं। पहले बलों को वियोजित करने पे, बलों को वियोजित करने का मतलब क्या, पहले ये समझ लें। बलों को वियोजित करने का मतलब यह है कि क्षैतिज बल और ऊर्ध्वाधर बल आपस में बराबर हो जाएंगे, अलग अलग। बलों को वियोजित करने पर देखो कैसे वियोजित करेंगे, तो क्षैतिज बल देखिए इधर लगा हुआ है एस, और दूसरी साइड में जो क्षैतिज बल लगा हुआ है टी, यानी एस बराबर हो जाएगा टी। वैसे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इस पर मान लीजिए इसका जो भार है छड़ का वो हमने मान लिया, इसे थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। इसका भार मान लिया हमने डब्ल्यू, तो ऊर्ध्वाधर बल है आर और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो लगा हुआ है डब्ल्यू, ये कहलाता बलों को वियोजित करना, ठीक है। अब हम ए के परित आघूर्ण लेंगे। ए के परित क्यों लेंगे, क्योंकि जो ये सीढ़ी है वो ए से बंधी हुई है। ए के परित आघूर्ण लेने पर, अब देखिए कैसे लेंगे आघूर्ण। जब हम ए के परित आघूर्ण लेंगे तो ए के परित आर बेकार हो गया और डब्ल्यू बेकार हो गया, यानी कि ये टी बेकार हो गया। तो आर और टी तो बेकार होगा क्योंकि ए से ही जा रहे हैं, क्योंकि इनकी क्रिया रेखा ए से होके जा रहे हैं, इसलिए ये दोनों बल बेकार हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बल एस है, दूसरा बल डब्ल्यू है। जो एस बल है वो इस छड़ ए बी को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है, और जो इसका भार है वो इसको
क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है। और हम जानते हैं कि वामावर्त बल आघूर्ण बराबर होता है दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। तो वामावर्त बल आघूर्ण क्या होगा, बल लेंगे, यानी कि पहले हमने लिया बल एस और इसकी लंबवत दूरी लेंगे। एस की लंबवत दूरी जो होगी वो होगी बी डी। ए से एस की लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी वास्तव में ये वाली होगी, देखिए यहाँ से ये आगे बढ़ा दो तो ये वाली लंबवत दूरी होगी। और ये जो लंबवत दूरी है ये वाली, ये किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो लंबवत दूरी कितनी हो गई इसकी, बी डी। अब दूसरा बल क्या है, डब्लू है, और इसकी लंबवत दूरी कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक। इसे पॉइंट दे देते हैं ए बी, इसको हमने पॉइंट दे दिया, सी नहीं दिया हमने अभी, तो चलिए इसको सी दे देते हैं। तो इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी ए सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एस, एस के प्लेस पे हम यहाँ से रख देंगे, क्योंकि हमें एस नहीं निकालना, हमें जो निकालना टी निकालना। तो एस के प्लेस पे हमने समीकरण 1 से रख दिया टी। क्यों रखा, क्योंकि हमें टी निकालना है। अब बी डी कितना होगा, बी डी ये अल्फा है, टोटल लंबाई इसकी 2 है, लंब बटे कर्ण से बी डी हो जाएगा ए बी साइन अल्फा। ये लंब बटे कर्ण से निकाल देंगे यहाँ पर, देखिए ऐसे बी डी बटे ए बी बराबर साइन अल्फा। तो बी डी कितना आ जाएगा, बी डी बराबर आ जाएगा ए बी साइन अल्फा, ए बी साइन अल्फा। ठीक है, अब इसी तरह से डब्ल्यू ऐसी रहेगा, ए सी निकालेंगे, ए सी आधार बटे कर्ण से निकालेंगे। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस अल्फा। तो ये आ जाएगा ए कोस अल्फा। यहाँ पे देखिए ए सी अपॉन ए जी, यानी कि आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस अल्फा। तो ए सी के स्थान पर जाएगा ए जी कोस अल्फा, और ए जी कितना है, स्मॉल ए हो जाएगा ए जी। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। अब हमें टी निकालना, तो ए बी की जगह हमने क्या रख दिया, 2a रख दिया। ये साइन अल्फा ऐसी रहेगा, डब्ल्यू ऐसी रहा, और यहाँ पे ए ऐसी रहा, और ये कोस अल्फा। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना आ गया, ये अपोन में चले जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और कोस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कोट अल्फा, और इंटू में डब्ल्यू हो रहेगा। तो डब्ल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो डब्ल्यू इंटू 1/2 कोट अल्फा, ये इसका आंसर आ गया, यानी डोरी में तनाव निकल के आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। डब्ल्यू भार और लंबाई 2a की एक समांग सीढ़ी, समांग सीढ़ी से मतलब ये है कि इसका जो भार है वो मध्य में कार्य करेगा। अगर हमें ना भी कहे कि ये सीढ़ी समांग है, तब भी हमें जो उसे समांग मान के ही हल करते हैं। तो ए भी एक समांग सीढ़ी है जिसका भार डब्ल्यू, उसके भार डब्ल्यू है, इसका उसके मध्य बिंदु जी पर कार्य करेगा। ठीक है, इसका निचले सिरा एक चिक्कन फर्श पर खिंचा। आप देखो नीचे वाला जो सिरा ए है वो चिकने फर्श पर है। जब चिकने फर्श है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगी, मान लीजिए क्या आर है। निचले सिरे चिक्कन फर्श पर खिसकने से एक ऐसी डोर द्वारा रोक दिया जाता है जिसकी लंबाई एल है, और इसका दूसरा सिरा दीवार और फर्श के प्रतिच्छेद बिंदु, दीवार और फर्श का जो प्रतिच्छेद बिंदु वो कौन सा है, ये सी बिंदु। यहाँ से जो ए सी लंबाई है वो हमें दे रखी क्वेश्चन में एल, इस रस्सी द्वारा रोक दिया जाता है। जब रस्सी से रोकोगे तो यहाँ पर तनाव भी लगेगा। अब चूंकि ये जो ऊर्ध्वाधर दीवार है ये भी चिकनी है, तो इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन हमने मान लिया एस है, जिसका दूसरा सिरा दीवार के फर्श के प्रतिच्छेद रेखा से लंबवत संबंधित है। यदि 2w भार का व्यक्ति सीढ़ी पर नीचे सिरे से ए से यानी कि a/2w तक चढ़ के खड़ा हो, यानी कि एक गया व्यक्ति और यहाँ से चला ए से और जाके यहाँ पे मान लीजिए इसको जीवन मान लेते हैं। ठीक है, तो जीवन पे जाकर खड़ा हो गया, तो इसका भार कहाँ कार्य करेगा, यहाँ पे। कितना भार है इसका, 2w। यहाँ जाके खड़ा हो गया, नीचे वाले सिरे से ये दूरी खड़ा हो, और सीढ़ी के दोनों सिरों की प्रतिक्रियाएं और डोरी में तनाव ज्ञात की। यानी हमें आर और एस, सीढ़ी के दोनों सिरों की प्रतिक्रिया, यानी आर और एस निकालना, साथ में टी भी निकालना। यानी कि 3 चीजें हमें निकालनी, एक तो डोरी में तनाव निकालना है, और जो सिरों पर नॉर्मल रिएक्शन है, लंबवत प्रतिक्रियाएं, वो भी हमें निकालनी है। तो क्या करना है, जैसा कि अभी हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर रस्सी बांध दी गई है, इसको संतुलित कर दिया गया है, तो हम ए के परितः तो आघूर्ण ले लेंगे, साथ में बलों को वियोजित कर देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बलों को वियोजित। तो बलों को वियोजित कैसे करेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में बल और क्षैतिज दिशा में बल। देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में बल देखिए कौन सा लगा हुआ, ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लगा हुआ है आर। ठीक है, और नीचे की ओर कौन सा लगा हुआ है, नीचे की ओर लगे हुए हैं डब्ल्यू और डब्ल्यू, 2w और w, तो 2w प्लस के w, यानी कि r बराबर हो गया 3w। लीजिए एक आंसर तो आ गया, क्योंकि w क्वेश्चन में दे रखा, एक आंसर तो ये आ गया, यानी कि क्षैतिज दिशा में जो लंबवत प्रतिक्रिया हो गई वो हो गई 3w।
अब क्षैतिज दिशा में देखिए दूसरा बल लेफ्ट में ये लग रहा है एस, एस लग रहा है इस साइड में ऐसे, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, इसमें लग रहा है तनाव टी, यानी कि एस इज इक्वल टू हो गया टी। अब इन दोनों का हम यूज करेंगे। ए के परितः आघूर्ण ले लेते हैं, ए के परितः आघूर्ण, ए के परितः आघूर्ण। अब देखिए इसके परितः जब हम आघूर्ण लेंगे तो वामावर्त बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। तो ए के परितः आघूर्ण लेंगे तो यहाँ पर देखिए ए के परितः लेंगे तो आर और टी ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, केवल एस और 2W और W है। एस तो घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज और W और 2W घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, एस और इसकी लंबवत दूरी इसकी हो जाएगी BC। दूसरा बल हो जाएगा 2W, इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, यहाँ से नाम दे देते हैं इसे ABCD, AD। फिर एक बल है W इसका भार, और इसकी जो लंबवत दूरी है वो ये वाली हो जाएगी यहाँ से ए से, यानी जिसके परितः हम आघूर्ण लेते हैं उसकी क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी इसकी हो जाएगी ये वाली AE। अब इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं। एस के स्थान पर हम रख देंगे टी, क्योंकि हमें टी को निकालना है, यानी एस और टी तो दोनों सेम ही सेम है, एस भी हमें निकालना है। वैसे BC क्या हो जाएगा, BC अगर ये एंगल हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको, मान लिया हमने ये जो एंगल है वो अल्फा है, तो BC हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि AB कोस अल्फा। कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा, अच्छा BC है लंब बटे कर्ण बैठेगा, तो BC लंब बटे कर्ण से हो जाएगा AB साइन अल्फा। अब देखिए 2W यहाँ पर ऐसे ही रहा, AD आधार बटे कर्ण से, AD आधार बटे कर्ण से, तो यहाँ पे AD हम निकालेंगे, और ये G हमें दे रखा है कितना A/2, ये दे रखा है A/2। तो AD के स्थान पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण से, यानी कि A/2 कोस अल्फा। इसी तरह से ये वाला W ऐसे रहेगा, AE निकालेंगे आधार बटे कर्ण से, तो आधार बटे कर्ण से निकालेंगे तो ये हो जाएगा A कोस अल्फा, यानी कि AG कोस अल्फा, यानी कि A कोस अल्फा। ठीक, AB के स्थान पे हम रख देंगे 2A, क्योंकि छड़ की लंबाई हमें 2A दे रखी है। तो देखिए यहाँ से तनाव निकल के आ जाएगा, यानी कि डोरी में तनाव साइन अल्फा, ये कितना हो जाएगा W और कोस अल्फा, ये भी कोस अल्फा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो AW कोस अल्फा ये हो जाएगा 2AW कोस अल्फा। अब देखिए यहाँ से A से A कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा T इजिकल टू आ गया W कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा कोट अल्फा, W कोट अल्फा, और T जो है S के बराबर है, यही S भी हो जाएगा। तो S बराबर, यानी कि सिरों पर प्रतिक्रिया कितनी हो गई, एक तो W कोट अल्फा और एक 3W, डोरी में तनाव होगा W कोट अल्फा। तो इसका आंसर आ गया W कोट अल्फा। अब देखिए अल्फा तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें टोटल दे रखी है L, ये A भी हमें मालूम है, तो यहाँ से BC निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से मैं यहाँ निकाल देता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे BC, तो BC हो जाएगी अंडर रूट AB का स्क्वायर, यानी कि 4A स्क्वायर, क्योंकि 2A लंबाई है, इंटू अपॉन AC का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए क्या, कोट अल्फा, तो कोट अल्फा कितना हो जाएगा, कोट अल्फा होता आधार बटे लंब, आधार है कितना L और लंब कितना है, ये आ जाएगा जो अभी हमने निकाला, यानी कि 4A स्क्वायर माइनस की L स्क्वायर। ठीक है, तो अब कोट अल्फा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो तनाव कितना हो गया, T इजिकल टू हो गया WL अपॉन अंडर रूट ये 4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये तनाव हो गया, यही इसकी S भी यही हो जाएगा, क्योंकि जो T और S जो दोनों क्या है, सेम टू सेम है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है क्षैतिज पे वो हो जाएगी 3W। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। W भार का एक गोला दो चिकने समतलों के बीच में टिका हुआ है। ये W भार का गोला है, इसका जो वेट है वो W है, और कहाँ कार्य करेगा इसका वेट, इसके गुरुत्व केंद्र पर। ठीक है, W भार का एक गोला दो चिकने समतलों, दो चिकने समतल है ऐसे, उनके बीच में रखा हुआ, बीच में टिका है, एक समतल ऊर्ध्वाधर है। ये वाला जो समतल है एक, ये वाला इसे मान लीजिए O, और AB जो है वो OA जो है वो ऊर्ध्वाधर है, और दूसरा ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण पे बनाता है, और दूसरा जो है OB ये ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण बना रहा है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है।
समतलों की प्रतिक्रियाएं। तो आप देखिए चूंकि ये चिकने हैं तो इस पे जो गोला है वो इसके अंदर रखा हो जाएगा, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो केंद्र से होकर जाती है, साथ में जो स्पर्शी होती है उस पर लंब होती है। एक नॉर्मल रिएक्शन हो गई आर। दूसरा सिरा ओबी भी क्या है, एक चिकनी छड़ है, तो इस पे भी जो है नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो भी केंद्र से होकर जाएगी, और जो स्पर्शी होगी उसके लंबवत होगी वो हो जाएगी एस। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इस पे बिंदु सी पे, और दूसरी जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो बिंदु डी पे। तो हमें, और चूंकि इसका जो भार है वो इसके गोले के केंद्र पर होता है, केंद्र पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि तीनों बल देखिए एक ही पॉइंट जी पे काट गए हैं। जब एक ही पॉइंट पे तीन बल काट गए हैं तो इसका मतलब ये गोला जो है इस समय संतुलन में रखा जा सकता है। अब इसे बांधने की जरूरत हमें नहीं है। जब संतुलन में है ये गोला तो इसका मतलब हम यहाँ लामी प्रमेय लगा सकते हैं। जब तीन बल एक ही बिंदु पे काटते हैं तो हम लामी प्रमेय लगा सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे संतुलन की अवस्था में, संतुलन, संतुलन की अवस्था में लामी प्रमेय से। अब देखिए क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे लामी प्रमेय, क्योंकि ये गोला जो है हमें संतुलित हो गया है लामी प्रमेय से। अब लामी प्रमेय क्या कहती है? लामी प्रमेय कहती है प्रत्येक बल और शेष दो बलों के बीच का कोण। अब जरा ये ध्यान रखना, ये कोण देखो कहाँ जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब क्यों हुआ ये जब दो रेखाएं समांतर हों और एक रेखा कैसे काटे तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये वाला अल्फा है तो इसके आगे वाला ये अल्फा हो जाएगा। अब चूंकि ये 90 का कोण है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और जब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा हो गया, और जब ये 19 माइनस अल्फा तो ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा। ये वाला 90 माइनस अल्फा। देखिए ज्योमेट्री का खूब यूज होता है इसके अंदर। अब देखिए हम लामी प्रमेय से लगाएं संतुलन अवस्था में लामी प्रमेय से। तो लामी प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए बल लगाएंगे हम डब्लू, कोई सा ले लीजिए पहले, और उसके सामने शेष दो बलों के बीच का कोण। शेष दो बल हैं वो कौन से हैं? एस और आर। एस और आर के बीच का जो कोण होगा वो टोटल है पाई 180। 180 में से अल्फा घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा साइन पाई माइनस अल्फा। ये हो गया। देखिए उसके बाद दूसरा बल ले लेते हैं। दूसरा बल हमने ले लिया, चलिए एस ले लेते हैं, और उसके सामने का कोण यानी कि आर और डब्ल्यू का, आर क्षैतिज है डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर है, यानी कि 90 का कोण है साइन 90 डिग्री। इसके बाद देखिए तीसरे पर जाते हैं। तीसरा है एस आर, और कौन सा रह गया? अब आ गया डब्ल्यू। अब आर लेंगे। आर क्या मतलब? शेष दो बल कौन से? एस और डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच का कोण कितना हो जाएगा? ये 90 है, और एक अल्फा और जोड़ देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, कितना हो जाएगा? साइन 90 प्लस अल्फा। देखिए लामी प्रमेय हमने लगा दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। डब्ल्यू साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन अल्फा। एस ऐसे रहेगा, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, और आर यहाँ पर ऐसे रहेगा, साइन 90 प्लस अल्फा होता है कोस अल्फा। अब हमें जो निकालना, क्या निकालना? समतलों की प्रतिक्रियाएं, यानी कि एस और आर निकालना। तो पहला और दूसरा बराबर करेंगे। पहला दूसरा बराबर करेंगे तो एस बराबर आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा, यानी कि एस इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा होता है कोसेक अल्फा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए सेकंड, अब हम कर देंगे फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट है एस अपॉन साइन अल्फा, एस अपॉन साइन अल्फा इक्वल कितना है? आर अपॉन कोस अल्फा। नहीं डब्लू है, ये एस नहीं है। डब्लू अपॉन साइन अल्फा और आर अपॉन कोस अल्फा। तो यहाँ से आर निकालेंगे, ये हो जाएगा डब्लू कोट अल्फा। अब देखिए अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है तो हम इसे आंसर को यहीं छोड़ देंगे। तो सिरों पर प्रतिक्रिया क्या होगी? डब्लू कोट अल्फा और डब्लू कोसेक अल्फा। ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी बल्ली जिसका भार डब्लू है अपने गुरुत्व केंद्र जी से दो भागों एजी और जीबी में व्यक्त है, ठीक है। एक बल्ली है इस तरह से,
और इसका जो गुरुत्व केंद्र है उसे ए बी, ए और बी दो भागों में व्यक्त करता है, यानी इसका जो भार है वो यहाँ कार्य कर रहा है ऐसे करके। केंद्र ए जी उसे दो भागों ए जी और जी बी, यानी कि ये हो जाएगा ए जी और ये जी बी, दो भागों में व्यक्त करता है, जिसकी लंबाई क्रमानुसार ए और बी है। इसकी लंबाई ए, इसकी बी। यह बल्ली ऊर्ध्वाधर समतल में टिकी हुई है, ऊर्ध्वाधर समतल में यहाँ पे। इसके नीचे सिरे पर चिकनी फर्श एडी, चिकनी फर्श क्या है इसका, एडी पर है, और ऊपरा सिरा चिकनी दीवार डीबी पर है। जैसा कि आपको क्योंकि चिकनी है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन करेगी ऐसे कार्य। मान लीजिए ये आर है, इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगी। मान लीजिए क्या है ये एस, ठीक है। इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगी इस पर। ऊपर वाले का सिरा चिकना डीबी लगा है, एक डोरी का एक सिरा डी पर है। अच्छा, एक डोरी का एक सिरा डी पर है, एक डोरी बांधी गई है जिसका एक सिरा कहाँ पर है, डी पर है, और एक कील में बंधा हुआ है, एक कील से यहाँ पे बंधा हुआ है, और दूसरा सिरा बल्ली के बिंदु सी। अब देखिए दूसरा सिरा जो है यहाँ पे बल्ली है और इसके बिंदु सी पर बंधा हुआ है, ठीक है, सी पर बंधा है। यदि डोर का तनाव टी, डोर में तनाव कितना है, ये टी है, तनाव टी, बल्ली और डोर क्षैतिज से क्रमशः अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। बल्ली जो बना रही है क्षैतिज से अल्फा कोण बना रही है, और ये जो डोर है वो क्षैतिज से बीटा कोण बना रही है। तो सिद्ध करो ये आना चाहिए, यानी तनाव हमें निकालना वो इतना आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमें करना क्या है। अब चूंकि यहाँ पर इसे डोर बांध के संतुलित कर दिया है, इसे सी बिंदु पर, क्वेश्चन में सी कहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन बलों को वियोजित करना। देखिए टी का अगर हम इसे ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग करेंगे तो ये हो जाएगा टी साइन बीटा, क्योंकि टी ना तो क्षैतिज लग रहा है ना ऊर्ध्वाधर लग रहा है, और इसका जो क्षैतिज वियोजित भाग हो जाएगा वो हो जाएगा टी कोस बीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए जब हम बलों को वियोजित करेंगे, जो क्षैतिज दिशा में बल लेफ्ट में लगा हुआ एस, एस इस साइड में, और राइट में क्या लगा हुआ, राइट में लगा हुआ है टी साइन बीटा, टी साइन बीटा। एक तो ये बल हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगा हुआ है आर, और नीचे की ओर हो जाएगा इसमें डब्लू प्लस के टी साइन बीटा, डब्लू प्लस ये टी कोस बीटा होगा यहाँ पे, टी कोस बीटा। एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, एस क्षैतिज इधर हो जाएगा टी कोस बीटा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आर इजिकल टू हो जाएगा, आर ऊपर की ओर आर लगा हुआ, नीचे की ओर एक डब्लू लगा हुआ, एक लगा हुआ टी साइन बीटा, ठीक है। अब ए के परित आंगुल लेंगे, जब ए के परित आंगुल लेंगे तो बल कौन सा, देखिए आर, और आर तो बेकार हो गया, बल है एक एस, एस घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, एस की जो लंबा दूरी होगी वो हो जाएगी ये वाली ए से, ये वाली दूरी ए बी सी डी ई, और ये दूरी जो बराबर हो जाएगी बी डी के, यानी कि बल लेंगे एस और इसकी जो लंबा दूरी होगी वो हो जाएगी बी डी, ठीक है। और दूसरा बल कौन सा है, डब्लू है, डब्लू, डब्लू की लंबा दूरी हो जाएगी ये वाली ए बी सी डी, इसको हम मान लेते हैं ई, यानी कि ए ई। दूसरा बल है एक और टी है, टी की लंबा दूरी कौन सी होगी, देखिए यहाँ से इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे, और इसे हमने लंब मान लिया एफ, तो टी की लंबा दूरी होगी ये एफ, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, एस के स्थान पर तो रख देंगे हम टी साइन बीटा, टी कोस बीटा। क्यों रखा हमने टी कोस बीटा, क्योंकि हमें टी निकालना। बी डी कितना हो जाएगा, बी डी लंब बटे कर्ण से, बी डी हो जाएगा लंब बटे कर्ण से ए प्लस बी साइन एल्फा, ये आ गया। उसके बाद हमें चाहिए डब्लू, ऐसे रहेगा ए ई क्या होगा, ए ई ए वाला ए ई हो जाएगा आधार बटे ए ई, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए जी कोस एल्फा, यानी कि हो जाएगा ए कोस एल्फा, प्लस के टी ऐसी रहेगा। ए एफ कितना हो जाएगा, ए एफ देखिए यहाँ से ए एफ निकालेंगे तो ये बीटा है, ये 90 अंश का है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण से हो जाएगा ए डी साइन एल्फा, ए डी साइन एल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टी हमें निकालना, तो टी एक साइड में ले आएंगे यहाँ से, टी ए डी की वैल्यू और निकाल कर रखनी पड़ेगी। ए डी कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा आधार बटे कर्ण से ए प्लस बी, अगली लाइन में हम डब्लू ए कोस एल्फा, और टी ऐसी रहेगा, और ए डी के स्थान पर हो जाएगा
ए डी आधार बटे कर्ण से, यानी ए प्लस बी कोस अल्फा, ये हो जाएगा ए प्लस बी कोस अल्फा, और साइन अल्फा यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब इससे पक्षांतर करके टी हम निकाल लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए हम इसके सॉल्यूशन को आपको दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा हमने क्या करा, पहले बलों को वियोजित कर दिया, एक के परितः आघूर्ण ले लिया, और ये हमने पक्षांतर करके इसको सॉल्व किया, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान छड़ों में से प्रत्येक की लंबाई 2a है और भार w। अब देखिए एक सर्किल है इस तरह से, और इस पे दो समान छड़ें रखी हैं सर, ठीक है, दो समान छड़ें जिसमें प्रत्येक की लंबाई 2a है, और इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2a है, समान छड़ें हैं। तो इनका जो भार होगा वो मध्य में कार्य करेगा। चूंकि समान छड़ है तो इनका जो भार होगा वो मिड पॉइंट में कार्य करेगा। मान लीजिए एक छड़ है ए बी और दूसरी छड़ में है ए सी, ठीक है। अब ए का जो भार होगा वो इसके मिड पॉइंट पे कार्य करेगा, मान लीजिए डब्लू, इसका जो भार होगा वो इसके मिड पॉइंट पे कार्य करेगा। ये मान लीजिए G1 है, और दूसरी जो छड़ है वो कितनी है, G2, इसका जो भार है उसका गुटकेन G2 है, भार W है। अब इसको हम ऊर्ध्वाधर ऐसे करेंगे। अब चूंकि ये देखिए क्या लिखा है इसमें, सम्मित अवस्था में। सम्मित अवस्था का मतलब ये है कि बैलेंस बनाए हुए, जब सम्मित अवस्था में होती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि इस सिरे ए पे जो प्रतिक्रिया होंगी वो दोनों पे समान होगी। तो मान लीजिए प्रतिक्रिया क्या है, वो आर है। अब आप ये कह रहे होगे कि हमने आर जो ऐसे क्यों लगाई, ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि इसको संतुलित में रखना, संतुलन के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि भार की क्रिया रेखा और इस सिरे की प्रतिक्रिया और इस पे नॉर्मल प्रतिक्रिया एक ही पॉइंट पे काटनी चाहिए। ये मान लीजिए ऐसे, इस पर भी ऐसी रहेगा, क्यों लगेगी ऐसे, क्योंकि ये साम्य अवस्था में है, यानी कि सम्मित अवस्था में है, ठीक है। इस तरह से ये होगा। तो संतुलन के लिए जरूरी है कि तीनों या तो एक ही पॉइंट पे काटनी चाहिए या समांतर होनी चाहिए। तो देखिए एस आर और डब्ल्यू एक ही पॉइंट पे काट गया, जिससे ये संतुलित हो गई। अब हमें क्या करना है, ये रिलेशन लाना। तो इसे प्रूव करने के लिए एक काम हम करेंगे, मान इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ से ये हो गया आर, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। और क्या दे रखा है इसमें, छड़ का क्षैतिज से कोण थीटा है, ये वाला जो कोण है वो थीटा है। जब ये थीटा है तो अगर हम ये वाला निकालेंगे तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो भी थीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बलों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करना है और ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करना है। तो देखिए इस एस का जो घटक हो जाएंगे वो इस दिशा में एक हो जाएगा एस कोस थीटा, ये वाले, और इस वाले एस का भी इधर साइड में अगर हम करेंगे तो ये थीटा है, ऐसे ये भी थीटा निकल के जाएगा, ये हो जाएगा एस कोस थीटा, दोनों एस का। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में हो गया, ये बराबर हो जाएगा डब्लू प्लस डब्लू, यानी कि डब्लू बराबर आ जाएगा एस कोस थीटा। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब हम चूंकि देखिए ये क्या है, ए बी संतुलन है, तो ए के परितः हम आघूर्ण लेंगे, क्योंकि ए के परितः ये स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है। जब ए के परितः हम आघूर्ण लेंगे तो बल हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आर तो बेकार हो जाएगा, एक हो जाएगा एस, इसकी लंबा दूरी हो जाएगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लंबा दूरी हो जाएगी। इसे आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हो, इसे मान लीजिए टी दे दिया, तो एस इंटू ए डी हो जाएगा। दूसरा बल यहाँ पे जो लगवा, देखिए एक तो इस हम ए बी के लिए ले रहे हैं केवल, तो ए बी ले रहे हैं तो चाहे ए सी के लिए ले लो, क्योंकि दोनों ही जो है साम्य अवस्था में यानी संतुलन में है। ए डी, दूसरा बल यहाँ पे हो जाएगा एस हो गया, और दूसरा बल है यहाँ पे डब्लू। डब्लू की लंबा दूरी कौन सी होगी, ये वाली, इसे कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए ओ है, इसकी लंबा दूरी हो जाएगी ए ओ। अब ये दोनों दूरियां हम निकाल कर रख देंगे, एस ऐसी रहेगा, ए बी ए डी कौन सी थी हमारी यहाँ पे, ए डी यहाँ से निकाल देंगे। देखिए ये थीटा है तो याला थीटा हो गया, ए डी हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि इसे नाम दे दो कुछ, इसे नाम दे दिया हमने एफ, यानी कि डी एफ टेन थीटा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। डब्लू ऐसी रहेगा, ए ओ इस वाले त्रिभुज में देखिए ए ओ G1 में ये थीटा है, ये टोटल हमारा यहाँ पर है ए, क्योंकि समान छड़ की लंबाई है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि ए कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एस ऐसी रहेगा, डी एफ जो है वो है आर टेन थीटा, और डब्लू ऐसी रहेगा, ए ऐसी रहेगा, और ये कोस थीटा।
और यहाँ से हमें एस के स्थान पे क्या रख देना, ये रख देंगे। देखिए एस, ये हालात हमने 2s, एस बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन कोस थीटा, ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन कोस थीटा इंटू आर टेन थीटा डब्ल्यू ए कोस थीटा, और डब्ल्यू से डब्ल्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर टेन थीटा कोस थीटा इधर आकर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू डब्ल्यू कोस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए हमने और इसे साफ साफ चित्र बना दिया है इसका, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस पहली जो पार्ट है पार्ट 1 हमने करा दिया है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने करा दिए। अब आप ये बिल्कुल मत सोचना कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए आपका पढ़ा हुआ होता है, चाहे बड़े बड़े क्वेश्चन है आपका पढ़ा हुआ होता है, तो एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटा आता है। लेकिन छोटे का भी जवाब आप तभी दे पाओगे, उसका आंसर तभी दे पाओगे जब वो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा और उसी के सभी क्वेश्चन कर रखे होंगे। तब आप छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो और शॉर्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट ही क्वेश्चन करोगे, और तब एग्जाम तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम बता दें, अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ही हम हर संडे रात्रि 8 बजे टेस्ट भी लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, जिसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ के एक तो इसके सॉल्यूशन का PDF बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं, साथ में जो संडे में 8 बजे टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।